गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको डार्विनवाद और ह्यूगो डे व्रिज का जो म्यूटेशनवाद था या उत्परिवर्तनवाद था इसके बारे में हमने बताया था। ह्यूगो डे व्रिज का जो उत्परिवर्तनवाद था उसमें हमने आपको बताया था कि जीवों में होने वाले जो अचानक परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। ठीक है, और इसका सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डे व्रिज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक संध्या प्रिमरोज नामक एक पौधा था, उस पर पूरी रिसर्च की गई थी। ठीक है, इसमें भी जैसे कि लैमार्कवाद की आलोचना की गई, डार्विनवाद की आलोचना की गई, इसी तरीके से ह्यूगो डे व्रिज की भी आलोचना की गई थी, जो कि हमने आपको लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस कराया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैव विकास से ही संबंधित हैं, और जो आगे हम पॉइंट बताने जा रहे हैं वो भी जैव विकास से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, क्या है? जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, मतलब क्या है? संश्लेषण, जितना भी जैव विकास से संबंधित सिद्धांत दिए गए, ठीक है, उसमें आधुनिक वैज्ञानिक आए तो अपना उन्होंने सिंथेसाइज किया, अपना विश्लेषण किया, संश्लेषण किया और बताया कि जितने भी साइंटिस्ट, चाहे वो लैमार्क हो, डार्विन हो, ह्यूगो डे व्रिज हो, जितने भी सिद्धांत बताए वो ठीक थे। ठीक है, कोई भी इसमें आपत्ति नहीं थी। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत में इन्होंने ये बताया था। आधुनिक जो जीवशास्त्री आए थे, ठीक है, वो जैव विकास और डार्विन को क्या है, प्राकृतिक चयनवाद, जो डार्विन का प्राकृतिक चयनवाद था, ठीक है, सिद्धांत, उसको क्या कहा था? उन्होंने सत्य माना था उसको। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने आगे की चीज़ें बताई थी। ठीक है, पूरा इन्होंने सत्य माना था कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, क्या है? जैव विकास की परिकल्पना को वास्तव में एक क्रांतिकारी परिकल्पना बताया गया था। ठीक है, जितने भी आधुनिक साइंटिस्ट आए थे उन्होंने जैव विकास की जो परिकल्पना लोगों ने प्रस्तुत की, साइंटिस्ट ने प्रस्तुत की, उसको कहा कि ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण थी और एक क्रांतिकारी परिवर्तन बताया था, क्योंकि इसने क्या ये स्पष्ट कर दिया था कि किस तरीके से किसी जीव जाति की उत्पत्ति हुई थी, किस तरीके से जीव जाति का उद्भव हुआ। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, इसी कारण इन्होंने क्या किया, केवल क्या किया, आधुनिक संश्लेषणात्मक में जो लैमार्क, डार्विन और ह्यूगो डे व्रिज साइंटिस्ट थे, उनके जो सिद्धांत थे उनको क्या किया, सही माना, और उसी तथ्य के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना जो क्लियर था वो दिया। ठीक है, इसमें और इस वंशावली के उच्चतम या श्रेष्ठतम के स्थान पर मनुष्य को मानते थे। ठीक है, मतलब बताया गया कि जो उच्च वर्ग का प्राणी है वो हमेशा अच्छा ही वर्ग करता है, और जो निम्न वर्ग का प्राणी है वो सही ढंग से नहीं चल पाता है, जिसकी आगे जाकर क्या होती है, विलुप्ति हो जाती है। ठीक है, इसी के आधार पर इस प्रकार इस परिकल्पना के जीव विज्ञान का सबसे बड़ा एकीकरण सिद्धांत माना गया। ठीक है, इसे क्या कहा था? जीव विज्ञान का एकीकरण सिद्धांत माना गया था। ठीक है, जीव विज्ञान का एकीकरण सिद्धांत। ठीक है, एकीकरण जो सिद्धांत था, इसीलिए इसको आधुनिक जो साइंटिस्ट थे एकीकरण सिद्धांत इसको माना। ठीक है, किस तरीके से किसी भी जीव में किस तरीके से प्रोग्रेस होती है, किस तरीके से बढ़ता है कोई भी चीज़, तो इसमें बताया गया था। इसलिए एक साइंटिस्ट है डोग जानस्काई। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? डोग जानस्काई। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है। ठीक है, आधुनिक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? डोग जानस्काई। ठीक है, इन्होंने 1937 ईस्वी में कहा था कि जीव विज्ञान में किसी भी तथ्य को समझने से पहले जैव विकास को समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इन्होंने 1937 ईस्वी में बोला था कि जीव विज्ञान को समझने से पहले, ठीक है, हमें अगर जीव विज्ञान को समझना है तो हमें जैव विकास के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, या पूरी तरीके से हमें जैव विकास को समझना होगा। बिना जैव विकास को समझे हम जीव विज्ञान के बारे में कोई भी चीज़ नहीं बता सकते। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था। उसके बाद मेंडल के भी सिद्धांत थे इसमें। ठीक है,
क्या है, लेकिन मेंडलवाद जो था, ये जो साइंटिस्ट थे मेंडल के सिद्धांत से अनभिज्ञ थे, उनको नहीं इनके बारे में ज़्यादा जानकारी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, डार्विन को लक्षणों की वंशागति के बारे में कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं था। ठीक है, उनकी परिकल्पना अधूरी रही और उनकी भूल थी। बहुत सारी इस तरीके से परिकल्पना आई और चली गई। ठीक है, इस सिद्धांत की नींव डॉबझांस्की ने की अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी आनुवंशिकी तथा जातीय उत्पत्ति। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था, आनुवंशिकी एवं जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, ये क्या थी, इनकी एक पुस्तक का नाम था। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी जिन्होंने 1937 ईस्वी में इसको लिखी थी, और इसी में इन्होंने सारी चीज़ें, सारी डिटेल बताई थी। ठीक है, किस तरीके से कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का विकास होता है और कैसे ये आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आनुवंशिकी और जातियों की उत्पत्ति, मतलब किस तरीके से जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से आगे जाते हैं और किस तरीके से एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, और जो पुराने लक्षण हैं वो किस तरीके से एक नई जाति में प्रवेश करते हैं या नई जाति में जाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, उसमें बहुत सारे इस सिद्धांत के विकास में एक साइंटिस्ट आए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, जैसे मिलर आए थे, फिशर आए थे, हेल्टिंग आए थे, राइट आए थे, मेयर आए थे। ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, इस सिद्धांत को सही करने। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया था कि जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, मिस डॉबझांस्की, इनका जो सिद्धांत था, जिसने किसके अकॉर्डिंग बताया था, लेमार्क, डार्विन और ह्यूगो डे व्रीज के उत्परिवर्तन के आधार पर अपनी व्याख्या करी थी, और इसमें एक पुस्तक थी आनुवंशिकी और जातियों की उत्पत्ति में इसका पूरा विवरण दिया था। तो उसे महत्वपूर्ण बताया था कि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत में क्या बताया था, जैव विकास की क्रियाविधि को जीव जातियों की आबादी में आनुवंशिकी के संदर्भ में समझाया जाता है। ठीक है, मीन्स क्या है, जितनी भी जीव जातियां हैं उन सबका विकास किस तरीके से हुआ, कैसे आगे ये बढ़े, इनकी आबादी कैसे बढ़ी, और नई नई जातियों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, और पुरानी जातियां जो अधिक विकसित नहीं हो पाई उनका किस तरीके से नाश हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक चयन हो, नारीवाद से रिलेटेड, ठीक है, उन सब का पूरा अध्ययन किया था। और जननी अलगाव मीन्स क्या है, जो जननी अलगाव होता है, किस तरीके से अलगाव हुआ, लक्षणों का कैसे विभेदीकरण हुआ, किस तरीके से नई जातियों की उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत में ये बताया गया था। ठीक है, अब एक थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बताते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ। ठीक है, क्या है, जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, ठीक है, जेनेटिक्स वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटीज, ठीक है, वेरिएबिलिटीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, जो जनसंख्या थी, जो आबादी थी, आबादी में किस तरीके से जेनेटिक वेरिएबिलिटीज आई, मीन्स वेरिएशन या विविधताएं आई। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके से जेनेटिक विविधता आई, किस तरीके से ये काम बढ़ा, आगे काम हुआ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जितनी भी चीज़ें थी उसको क्या किया, सबसे पहले एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, या जिसे क्या कहते हैं, एडॉप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एक तरीके से हम ये कहें कि जितनी भी रेडिएशन थी, वो जितने भी लक्षण थे माता पिता के, वो बहुत सारी विभिन्नताएं थी, बहुत सारी वेरिएशन थी, जो कि जनसंख्या आबादी बढ़ने के साथ साथ वो क्या हुई, कई भागों में विभक्त हो गई। ठीक है, और वो जो लक्षण थे जो बच्चे में जाते हैं, वो उन्होंने क्या किया, धीरे से अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ बताई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक जब यहाँ पास इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, तो अडॉप्ट करने के बाद क्या हुआ, एक नई जाति की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक, इवोल्यूशन
इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है, एक नई जाति की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। किस तरीके से ये चला, तो इस तरीके से ये पूरा इन्होंने अपने संश्लेषणात्मक सिद्धांत में बताया था कि किस तरीके से जाति की उत्पत्ति हुई और कैसे उन्होंने एडॉप्ट किया, जो भी कैरेक्टर्स थे, ठीक है, वो कैरेक्टर्स किस तरीके से आगे बढ़े और जो संतानें थी वो किस तरीके से उन्होंने एडॉप्ट किया उस चीज़ को एक रेडिएशन के तरीके से या रेडिएशन के तौर पर, ठीक है, और अंत में क्या किया, किस तरीके से एक न्यू स्पीसीज का विकास हुआ, इवोल्यूशन किस तरीके से वो हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बताया गया था जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत में ये सारी चीजें बताई थी और डोबझांस्की जो थे इन्होंने बताया था सारी चीजें, ठीक है। उनकी जो पुस्तक थी आनुवंशिकी तथा जीवजाति की उत्पत्ति, उसमें इन्होंने सारा विवरण प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो था ये था, ठीक है। और इस प्रकार हम इस भौगोलिक भ्रौणिकी वर्गिकी तथा जंतु आचार शास्त्र को भी डार्विनवाद के ढांचे में पिरो दिया गया, ठीक है। मीन्स इन्होंने अपना सिद्धांत को प्रस्तुत किया, अपने बारे में बताया तो, ठीक है, लेकिन क्योंकि इन्होंने डार्विनवाद को असत्य नहीं माना था, गलत नहीं कहा, तो जब उन्होंने डार्विनवाद को असत्य माना ही नहीं, तो जितना भी टेक्सोनॉमी थी, ठीक है, या सिस्टमेटिक ढंग से जो भी चीज़ था, या एम्ब्रियोलॉजी थी या भ्रौणिकी, जितने भी सिद्धांत या जिस तरीके से जो भी लक्षण प्रस्तुत किए, एक माता पिता के लक्षण जो है वो संतानों में किस तरीके से जाते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने पूरी क्लियर करके बताई। और डार्विनवाद के सिद्धांत को भी इन्होंने कहा कि डार्विनवाद का जो मेथड है वो सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। इन्होंने प्राकृतिकवाद या प्राकृतिक चयन को भी सही माना, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने जैव विकास के बारे में बताया, जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है, जिसके तहत हमने आपको सारी चीज़ें डिस्कस करी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो हमसे डिस्कस करिए, अगर मुझे प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।